एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। वह स्कूल बहुत सालों से बंद पड़ा था, लेकिन गांव के बच्चे उसे भूतिया स्कूल कहते थे। एक दिन गांव के 3 बच्चे रोहन, प्रिया और करण उस स्कूल में घुस गए। वे उस स्कूल को देखना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि क्या वह वास्तव में भूतिया था। जब वे स्कूल में घुसे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि यह क्या हो रहा है। वे आगे बढ़े और एक पुराने क्लासरूम में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी सी चॉकबोर्ड दिखाई दी। उस पर एक अजीब सी लिखावट थी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन वे उस अजीब सी लिखावट को देखने के लिए रुक गए। तभी उस कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। वह हवा बहुत ठंडी और डरावनी थी। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को पकड़ लिया। तभी उस कमरे में एक भूतिया आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत डरावनी थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी और डरावनी थीं। वे जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन वे उस भूतिया आकृति को देखने के लिए रुक गए। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन वे उस भूतिया आकृति को देखने के लिए रुक गए। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाने के लिए कहा। वे उस अजीब सी जगह पर गए और देखा कि वहां बहुत सारे भूतिया आकृतियां थीं। वे सभी बहुत डरावनी थीं और उनकी आंखें बहुत बड़ी और डरावनी थीं। जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन वे उस अजीब सी जगह पर फंस गए थे। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए एक खेल खेलना होगा। जानते थे कि उन्हें उस खेल को खेलना होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खेल क्या होगा। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें कहा, तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर तुम उस पहेली को हल कर लोगे तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन अगर तुम उस पहेली को नहीं हल कर पाओगे तो तुम यहाँ फंस जाओगे। जानते थे कि उन्हें उस पहेली को हल करना होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह पहेली क्या होगी। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें कहा, यह रही पहेली। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो हमेशा आगे बढ़ती हूँ, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाती। मैं क्या हूँ? तभी रोहन ने कहा, मैं जानता हूँ, यह पहेली का उत्तर क्या है। प्रिया और करण ने रोहन को देखा और कहा, क्या है उत्तर? रोहन ने कहा, उत्तर है समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाता। प्रिया और करण ने रोहन को देखा और कहा, वाह, तुम सही हो। तभी उस भूतिया आकृति ने कहा, तुम सही हो, समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाता। तुमने पहेली को हल कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल सकते हो। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। तभी उस भूतिया आकृति ने उन्हें एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, यह दरवाजा तुम्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें कभी भी इस स्कूल में नहीं आना चाहिए। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम कभी भी इस स्कूल में नहीं आएंगे। तभी वे तीनों उस दरवाजे से बाहर निकल गए और स्कूल से दूर चले गए। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा खतरा पार कर लिया है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत मधुर और आकर्षक थी। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह क्या हो रहा है? तभी एक लड़की उनके सामने प्रकट हुई। वह लड़की बहुत सुंदर और आकर्षक थी। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह कौन है? उस लड़की ने कहा, मैं इस स्कूल की भूतिया आत्मा हूँ। मैं यहाँ फंसी हुई थी,
लेकिन तुम तीनों ने मुझे मुक्त कर दिया है। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें यह नहीं पता था कि हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। उस लड़की ने कहा, तुम तीनों ने मुझे मुक्त कर दिया है और अब मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, इनाम? क्या इनाम? उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पुस्तक देना चाहती हूँ। उस पुस्तक में बहुत सारे रहस्य और जादू हैं। रोहन, प्रिया और करण ने एक दूसरे को देखा और कहा, जादुई पुस्तक?